12th क्लास यू सीरीज ऑफ लेक्चर का एक टॉपिक्स लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यह एक ज्योमेट्रिकल स्केचिंग होता है जिसको सर आइजक न्यूटन ने डिवाइज्ड किया था, इसको बनाया था। सर आइजक न्यूटन चाहते थे कि जिस तरह से ऑप्टिक्स को ज्योमेट्राइज किया गया, ऑप्टिकल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ज्योमेट्री बनाया। ज्योमेट्री के आधार पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो ज्योमेट्रिकल स्केचिंग उन्होंने लाइट के बारे में ऐसा किया जिसको रे कहा जाता है, और इस रे के बेस पर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग से उन्होंने ऑप्टिकल फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया, और इस तरह से उन्होंने फिजिक्स का एक ब्रांच निर्मित किया जिसको हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो वो चाहते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी हम ज्योमेट्राइज करें। वो चाहते थे कि ज्योमेट्री बना करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जाए, फोर्स को, फील्ड को, पोटेंशियल को एंड डिफरेंट टेक्नोलिटीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफरेंट टेक्नोलिटीज़ को वो क्या किया जाए, ज्योमेट्री के आधार पे एक्सप्लेन किया जाए। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का खोज किया। हालांकि वो इस मामले में असफल रहे, ज्योमेट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बन पाया, लेकिन यह जो डिजाइनिंग है वो एक माइलस्टोन का काम करता है। और यह डिजाइनिंग एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बैकबोन इंटरप्रिटेशन का काम करता है, विशेष तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इस चीज़ को समझना भी जरूरी है। एक अनसक्सेसफुल एफर्ट के बावजूद भी यह एक इंस्पायरिंग रिसर्च है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी होता है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ज्योमेट्रिकल स्केचिंग डिवाइज्ड बाय सर आइजक न्यूटन टू शो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिफिनीशन होता है इसका। अब इसमें देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है। तो याद रखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो लाइन खींचा जाता है, तीर का साइन, इसमें ये लेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है। ये अगर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ज़्यादा है, और इसका डायरेक्शन तीर का चिन्ह बताता है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे देखिए कि ये अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पे हमने इतना बड़ा लाइन खींचा, इससे ही छोटा लिखा, ये छोटा लिखा, उससे छोटा लिया, उससे छोटा लिया, तो आप देखिए कि इस प्लस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसका लेंथ बड़ा है। तो ये बड़ा साइन बता रहा है, ये बड़ा साइन बता रहा है कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और दूर का जो ये लेंथ दे रहा है, तीर का चिन्ह छोटा दे रहा है, तो ये बता रहा है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है। पहली बात। दूसरी बात समझिए कि प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ओरिजिनेट करता हुआ मालूम पड़ेगा, और नेगेटिव में क्या है, टर्मिनेट करता हुआ। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव होता तो यही साइन जो हम इधर निकलता हुआ दिखा रहे हैं वो सब इधर की तरफ हो जाता, उसमें जाता हुआ, डाइवर्ज करता हुआ मालूम पड़ेगा, सॉरी कन्वर्ज करता हुआ मालूम पड़ेगा। आप प्लस में डाइवर्ज करता हुआ मालूम पड़ेगा। तो ये समझना है। दूसरी बात समझना है, तो पहली बात तो ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो लेंथ है, उस लेंथ से उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। उसका तीर का चिन्ह बता रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है। विशेष तौर पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो एक कर्व की तरह होता है, कंटिन्यूअस कर्व इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्लस चार्ज से निकलता है, ओरिजिनेट करता है,
और यह नेगेटिव चार्ज पे जाता है, टर्मिनेट करता है, और यह पॉजिटिव से निकला तो तीर का चिन्ह ऐसा दिया, नेगेटिव पे गया तो तीर का चिन्ह उस दिशा के तरफ गया। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस कर्व। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंटिन्यूअस कर्व कहता हूं, मैं नहीं, कहा जाता है। तो कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्लस चार्ज से ओरिजिनेट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रहा है। तो बीच में ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि उसका टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ है, तो बीच में टर्मिनेट नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। दूसरी बात समझना है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंटिन्यूअस कर्व है, जैसे मान लीजिए कि यह एक कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके किसी एक पॉइंट पे आपको दिखाना है कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो जैसे मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कर्व है, तो आप यहां पे टेंजेंट खींच दीजिए और तीर का चिन्ह इस कंटिन्यूड डायरेक्शन में ऐसे दीजिए। चूंकि ये इस दिशा के तरफ आ रहा था तो ये ऐसे आएगा, अगर इस दिशा में होता तो ये इस दिशा में होता। अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर ऐसे होता तो ये तीर का चिन्ह नहीं होता, तब फिर तीर का चिन्ह ऐसे होता। तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। तो ये टेंजेंट जो खींचा गया वही टेंजेंट इसके डायरेक्शन को बताता है। तो पहली बात पकड़ना है इसमें कि किसी भी पॉइंट पर इस कंटिन्यूअस कर्व का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो उस पर टेंजेंट खींचिए और इस कर्व के डायरेक्शन के कंटिन्यूएशन में उसका पॉइंटिंग दे दीजिए। तो वह डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये अगला पॉइंट पकड़ते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कारण है कि इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। एट इंटरसेक्शन पॉइंट the two directions will be represented of a single electric field which will not be possible. So two or more than two electric field lines never intersect each other. यह लूप नहीं बनाता है। जैसा कि हमने कहा कि इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है, टर्मिनेशन पॉइंट होता है, प्लस और माइनस होता है। तो कभी भी यह प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे थोड़े होगा। अगर मान लीजिए यही माइनस हो तो ऐसे जा करके प्लस और माइनस थोड़े होगा, तो लूप नहीं बनाएगा। तो कभी भी ये प्लस है और ये माइनस है, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये माइनस भी यहीं आ जाए तो यह प्रैक्टिकल नहीं होगा कि प्लस और माइनस एक ही जगह पे हो। तो उस स्थिति में इसका कंटिन्यूअस कर्व लूप नहीं बना सकता है। तो प्लस और माइनस चूंकि दो अलग अलग पॉइंट होता है तो उसके बीच का जो कर्व होगा वह कर्व कभी लूप नहीं बनाएगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म लूप नहीं बनाता है। कोई भी जो चार्ज सरफेस होता है, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलेगा और यह सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, एंगल जो है यहाँ सरफेस पे जो बनाएगा वो कभी भी 90 डिग्री से कम नहीं बनाएगा। अगर ये माइनस चार्ज है और इसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे गया तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस माइनस चार्ज। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हुआ। कुछ ड्राइंग्स होते हैं, तो ड्राइंग्स में आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ड्राइंग्स मॉडल्स को आप लोग को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब ड्राइंग्स पे आते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर प्लस चार्ज है, इसका ड्राइंग बनाना है तो इसका ड्राइंग ऐसे बनेगा, ये सब निकलेगा इस तरह से।
तो ये आपका हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्राइंग निकालते हैं। इसका रिलेटिव क्लोजनेस यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ क्लोजनेस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ क्लोजनेस ज़्यादा है, उसका सेपरेशन ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसी तरह से माइनस है अगर, तो इसका ऐसे बनेगा डायगोनली इस तरह से, और सब उसमें जाएगा इस तरह से। तो ये जो ड्राइंग है वो माइनस चार्ज का है। अगला होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, और इसका ड्राइंग है, ये एक सिस्टम है प्लस और माइनस, तो सिस्टम ऑफ प्लस एंड माइनस चार्ज अगर हो तो इसका ड्राइंग होगा ऐसे। इस तरह से बनेगा। इधर ऐसे गया जाएगा, ऐसे गया, इसका ऐसे निकला, इसमें ऐसे गया। तो ये ड्राइंग हुआ प्लस और माइनस का। ध्यान रखिएगा, यह अगर Q चार्ज है, Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इस सब जगह का देखिए रिलेटिव क्लोजनेस एक जैसा है। इसका मतलब है कि Q1 बराबर Q2 है। लेकिन यह कुछ इस तरह से भी बन सकता है, प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, कुछ इस तरह से बन सकता है। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, यह जो Q1 है और ये जो Q2 है, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस कम है। इसका मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, इसलिए ये जो Q2 है वह ग्रेटर होगा और Q1 क्या होगा, छोटा होगा। तो जहाँ रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है जिस चार्ज के नज़दीक, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। इसका कारण है क्योंकि वह चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है उसकी अपेक्षा जहाँ पे क्लोजनेस कम है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर एक होता है अगर प्लस प्लस सिस्टम हो, प्लस प्लस सिस्टम का मतलब है कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है और इसका बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका ऐसे बनेगा, इधर इसका इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से तीर का चिन्ह इसमें ऐसे बनेगा, प्लस होने से ये ऐसे निकलेगा। तो ये जो आपका बना, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका हुआ है, ए सिस्टम हैविंग प्लस एंड प्लस चार्ज। यही अगर माइनस माइनस होता तो ये सब तीर का चिन्ह उलट जाता है, ऐसे आ जाता है। जो भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल लेते हैं, इसका मतलब है कि यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। और यही अगर हम अनपैरेलल लेते हैं इस टाइप से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म को बताता है। नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि इसका क्लोजनेस कम है, और दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगा क्योंकि इसके बीच का जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो ज़्यादा है। इस तरह से आप इसका ड्राइंग्स पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का बहुत सारे मॉड्यूल्स क्या हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। प्लीज नोट दिस कंसेप्ट।